हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का मैथ और चैप्टर हमारा चल रहा है लाइन्स एंड एंगल। तो यहाँ पे हमने लाइन्स एंड एंगल्स पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट को आपसे डिस्कस कर लिया है। तो पहले हमने पढ़ा लाइन्स क्या होती हैं, उसके बाद हमने एंगल्स पे डिस्कस किया। लाइन्स एंगल में हमने कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स को पढ़ा है। प्रीवियस क्लास में हमने आपको एडजेसेंट एंगल यानी कि आसन कोण बताया है कि आसन कोण क्या होते हैं, ठीक है। और वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी कि शीर्षाभिमुख जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने आपको क्या कहा था कि जो आसन कोण होते हैं, जो वर्टिकली जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, क्या होता है इसमें जो है एक जो है इसकी जो साइड है यानी कि एक इसकी जो भुजा है वो कॉमन इसमें होती है यानी कि उभयनिष्ठ इसमें भुजा होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एंगल AOB और एंगल BOC ये जो है आपस में क्या है, एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट एंगल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इसकी एक ही कॉमन वर्टेक्स है, एक ही वर्टेक्स पर ये दोनों एंगल फॉर्म हुए हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, एडजेसेंट एंगल कहा जाता है यानी कि आसन कोण इसको कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या कहा, if the sum of adjacent angle is equal to 90 degree then they are complementary। यदि दो एंगल्स का जो सम है, दो एडजेसेंट एंगल हैं और उनका सम क्या आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है, तो उसको आप क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। और यदि यहाँ पे क्या है, इफ द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री देन दे आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। यानी कि यहाँ पे हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको ये भी बताया था कि सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। यदि दो एंगल जो है आपस में क्या होते हैं, 90 डिग्री बनाते हैं, दो एंगल्स को जब आप जोड़ते हो, ऐड करते हो और 90 डिग्री आता है तो वो आपका कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि पूरक कोण होता है। और दो एंगल जब आप क्या करते हो, ऐड करते हो और ऐड करने के बाद 180 डिग्री आता है तो सप्लीमेंट्री यानी कि संपूरक कोण आप उसको कहते हो। यहाँ पे हम एडजेसेंट एंगल पढ़ रहे हैं। एडजेसेंट एंगल में भी ऐसा हो सकता है कि एक ही वर्टेक्स पर, जैसे कि यहाँ पे हमने क्या किया है, एक वर्टेक्स पर और एक ही वर्टेक्स पे दो एंगल बन रहे हों और उन दो एंगल्स का जो सम है वो सम 19 वो आपका 90 डिग्री आता है, तो उसको आप क्या कहेंगे, वो आपका क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि पूरक कोण, ठीक है। इसी तरह से जब जो है, जैसे कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक एंगल हम यहाँ पे फॉर्म करेंगे, ठीक है। इस एंगल पर जो है अब यहाँ पे जो है दो एंगल बन रहे हैं, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पे 130 का एंगल बन रहा है और ये आपका 50 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं कि एडजेसेंट एंगल है यहाँ पे। क्यों है एडजेसेंट एंगल, क्योंकि इन दो एंगल्स में एक कॉमन इसकी क्या है, कॉमन साइड है, यानी कि इसकी एक उभयनिष्ठ इसकी भुजा है। यहाँ पे O, इसको हम मान लें A, O, B और ये C। तो ये जो आपकी OC जो साइड है, OC जो भुजा है वो आपकी उभयनिष्ठ है यानी कि कॉमन साइड है, ठीक है। इसीलिए जो है यहाँ पर दो एंगल बन रहे हैं, ये एडजेसेंट एंगल है, ठीक है। अब सेकंड बात हमने यहाँ पे क्या कही, इफ द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी जब दो एडजेसेंट एंगल को आप क्या करेंगे, सम करेंगे, उन दोनों को ऐड करेंगे तो उनका जो सम है वो क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। तो वो आपका कैसा एंगल होगा, वो आपका सप्लीमेंट्री एंगल होगा, ठीक है। तो ये एक दूसरे के सप्लीमेंट्री में है, एक दूसरे के संपूरक कोण है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, आसन कोण क्या होते हैं, ठीक है। तो वे कोण जिनमें क्या होती है, एक उभयनिष्ठ उनकी भुजा होती है, वे दो कोण जिनमें एक भुजा उभयनिष्ठ होती है तथा एक शीर्ष पर, एक ही शीर्ष पर, शीर्ष यानी कि यहाँ पे वर्टेक्स पर एक ही शीर्ष पर वो हो, तो इन्हें आप क्या कहते हो, आसन कोण कहा जाता है। ऐसे कोणों, दो कोणों का युग्म, जिसमें युग्म का मतलब होता है जोड़ा, पेयर, जिसमें एक उभयनिष्ठ भुजा हो और वो क्या होते हैं, आपस में आसन कोण कहलाते हैं, ठीक है।
तो आसन कोण हमेशा एक दूसरे पर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। आश्रित क्यों होते हैं, देखिए हम इस साइड को अगर हटा दें तो ये दो कोण ना होके एक ही एंगल बन जाएगा, ये एक ही कोण बन जाएगा, इसलिए ये एक दूसरे पे क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने आपको क्या पढ़ाया कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं। तो वर्टिकली अपोजिट क्या होते हैं, जब दो लाइनें आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, इंटरसेक्ट करने के बाद जहां पे वो आपस में मिलती हैं, जैसे कि यहाँ पे ये एंगल, तो मिलने के बाद वो क्या करती हैं, कुछ एंगल फॉर्म करती हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक एंगल इधर बन रहा है, एक इधर बन रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ। अब एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट का मतलब वर्टिकली का मतलब क्या होता है, इनकी एक ही वर्टेक्स पर ये एंगल बना है। देखिए ये चारों कोण जो हैं एक ही वर्टेक्स पर बना है, इस वर्टेक्स के यहाँ पर ये एंगल बना है और इसके अपोजिट में, इसके उल्टे में उधर ऊपर को जो है येलो कलर में जो आपको दिख रहा है, ये दूसरा कोण बना हुआ है। तो इसलिए इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल कहा जाता है, शीर्षाभिमुख कोण, यानी कि शीर्ष के उल्टे में। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसके आगे को ये बना है तो पीछे को ये एंगल बना है। इस साइड आपको ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है, एक एंगल इधर फॉर्म हो रहा है तो दूसरा एंगल आपका इधर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, द एंगल इज कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल बिकॉज दे आर अपोजिट ईच अदर एट अ वर्टेक्स। ये क्यों वर्टिकली अपोजिट हैं, क्योंकि ये वर्टेक्स से क्या है, एक दूसरे के उल्टे में है। ठीक है, यहाँ पे हमने एक चीज आपको कहा कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं। देखिए यहाँ पे एक एंगल बन रहा है ए, और इसको आप ओ मान लो, AOC, और एंगल DOB। ठीक है, हमने अगर इस एंगल को 35 माना है तो ये एंगल भी आपका 35 होगा। ठीक है, क्योंकि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं, और यहाँ पर भी ये एंगल और ये एंगल आपका हमेशा क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। ठीक है, तो ये हमने इस पे बात करी थी। तो इसको आप हिंदी में वर्टिकली जो अपोजिट एंगल है, हिंदी में आप इसको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। जब दो रेखाएं आपस में क्या होती हैं, आपस में काटती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, तो एक दूसरे के विपरीत बने कोणों को ही आप क्या कहते हो, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पिक्चर में यहाँ पे गिवन है। अब नेक्स्ट जो आज का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर का मतलब होता है रैखिक युग्म। ठीक है, तो रैखिक का मतलब होता है रेखा। ठीक है, यानी कि किसी रेखा पर बने हुए कोण को आप क्या कहोगे, लीनियर। देखिए यहाँ पर किसी भी रेखा पर जो जब कोण बनते हैं, दो या दो से ज्यादा कोण बनते हैं, तो उसको आप क्या कहोगे, लीनियर पेयर। रैखिक, रैखिक का मतलब होता है रेखा। ठीक है, तो किसी रेखा पर जब दो कोण बनते हैं तो इसको आप क्या कहोगे, रैखिक। When two lines intersect each other at a single point, ठीक है, linear pair of angle are formed। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, और इस लाइन पे जो है एक एंगल इधर बन रहा है और एक एंगल इधर बन रहा है। ठीक है, तो इसको ही आप क्या, देखिए जब लीनियर पेयर की बात करते हैं तो यहाँ पे एडजेसेंट एंगल भी ये होता है, जैसे कि हमने एडजेसेंट एंगल में कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री भी बताया है। ठीक है, तो लीनियर पेयर की जब हम बात करेंगे तो वहां पे जो लीनियर पेयर होगा वो एडजेसेंट भी होगा, आसन कोण भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये जो दो एंगल बने हैं इनका एक सिंगल वर्टेक्स है और एक इसमें कॉमन भुजा है, कॉमन साइड इसमें है। ठीक है, अब इसको आप किस तरह से देखिए, जैसे यहाँ पे हमने क्या कहा आपको, लीनियर पेयर क्या होता है, किसी रेखा पर बने कोण को आप क्या करते हो, क्या कहते हो, लीनियर पेयर, यानी कि रैखिक युग्म कहते हो। अब यहाँ पे हमने रेखा ए या बी, ठीक है, और ये सी और ये ओ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल AOC और एंगल COB है, ये क्या है, लीनियर पेयर पर बना हुआ एंगल है। अब इसके कुछ एग्जांपल हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए लीनियर पेयर कौन कौन सा हो जाता है, देखिए एंगल 1 और एंगल 4, एंगल 1 और एंगल 4, देखिए ये इस लाइन पर जो है बना हुआ एंगल है। ठीक है, इस लाइन पर बना ये एंगल है, किस लाइन पर, यहाँ पर इस लाइन पर बन रखा है ये एंगल। ठीक है, तो इसीलिए जो एंगल 1 है इस पर, और देखिए यहाँ पर
एंगल 1 और एंगल 4 आपका क्या है, ये आपका लीनियर पेयर है, ठीक है, क्योंकि ये P और Q लाइंस पर बना हुआ है, ठीक है। इसी तरह से एंगल 2 और एंगल 4, एंगल 2 कहाँ है, एंगल 2 और एंगल 4 आपका इधर है, एंगल 2 और एंगल 4। अब देखिए R और S पर बने हुए ये एक सीधी रेखा है और इस रेखा पर दो एंगल बने हैं, एंगल 2 और एंगल 4। ये क्यों आपस में लीनियर पेयर हैं, क्योंकि ये एक सीधी रेखा R और S पर बना है, ठीक है। और लीनियर पेयर पर बने कोणों का जो योग होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। ये आपने एंगल्स के जो टाइप पढ़े थे वहां पर जब हमने स्ट्रेट एंगल पढ़ा है तो स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है, यहाँ पे हमने क्या बोला था आपको, जब स्ट्रेट एंगल होता है, अब देखिए ये एंगल आपका 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री का, ठीक है। अब यहाँ पर कितने भी कोण बने, किसी भी तरह के कोण बने, वो आपके हमेशा क्या होंगे, वो हमेशा आपके 180 होंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने ये कहा कि सीधी रेखा पे बना कोण क्या होता है, 180 डिग्री होता है। हमने क्या कर दिया, इस कोण को भी हमने दो कोणों में विभाजित कर दिया है, तो ये क्या है आपका लीनियर पेयर है। यानी कि जब सीधी रेखा में कोई एंगल बनते हैं उसी को आप लीनियर पेयर कहते हो, ठीक है। तो इनका मान हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्लास 9th में आपके बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं लीनियर पेयर पर, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से, थर्ड जो है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, थर्ड क्या है यहाँ पे, अब देखिए एंगल 2 और एंगल 3, एंगल 2 और एंगल 3 इस तरह से बना है यहाँ पे। अब ये किस सीधी लाइन पे बना है, ये P और Q लाइन पे बना हुआ है, P और Q लाइन पर ये बना हुआ है, तो ये भी आपस में क्या होंगे, लीनियर पेयर होंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो एंगल बन रखा है ये एक सीधी रेखा पे बना हुआ है, दोनों कोण जो है लीनियर पेयर है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आपका है यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 3। तो देखिए एंगल 1 आपका इधर बन रखा है और एंगल 3 यहाँ पे बना हुआ है, दोनों एंगल आपके R और S लाइन पे बन रखा है, ठीक है। R S लाइन पे बना है क्योंकि R और S एक लाइन है और एक लाइन पे बने हुए कोण को ही हम क्या बोलते हैं, कोणों को हम क्या बोलते हैं, एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर या फिर रैखिक युग्म। तो यहाँ पे देखो एंगल 1 और एंगल 3 भी आपका क्या है, ये भी आपका लीनियर पेयर है, ठीक है। तो इसको आप कॉपी कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हिंदी में भी क्या लिखा है, दो रेखाओं के बीच का कोण जब जो है एक क्या होता है, 180 डिग्री होता है, तो एक सीधा कोण बनाते हैं, ठीक है। एक सीधा कोण एक सीधी रेखा को दर्शाने का क्या है, एक तरीका है, ठीक है। एक सीधी रेखा को अनंत त्रिज्या वाले एक वृत्त के रूप में देखा जा सकता है। रेखाखंड का कोई भाग होता है, ठीक है, ये रेखाखंड का क्या होता है, कोई भाग होता है जिसके दो अंतः बिंदु होते हैं, ठीक है। ये तो रेखाखंड है, ये हमने पहले पढ़ लिया है। अभी तो हम क्या पढ़ रहे हैं, लीनियर पेयर यानी कि रैखिक युग्म हम पढ़ रहे हैं। तो रैखिक युग्म कहाँ पे बनता है, जब सीधी रेखा में किस तरह से दो एंगल बनते हैं या ज्यादा एंगल बनेंगे, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो दो सीधी रेखा पर बने हुए एंगल को ही आप क्या कहोगे, रैखिक युग्म कहोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एडजेसेंट की बात, रेखाखंड की बात हमने पहले कर दी है, तो यहाँ पे रैखिक युग्म। अब यहाँ पे देखिए O पर बनने वाला कोण, ये जो O बिंदु है इस बिंदु पर बनने वाला कोण, तो कौन कौन से कोण हैं, POB, एंगल POB और एंगल POA, POA, ये दो एंगल कहाँ पे बने हुए हैं, इस पॉइंट पर बने हुए एंगल हैं, ठीक है। यह ज्ञात है कि दो रेखाखंड OA यानी कि OA और OB के बीच का कोण 180 डिग्री होता है, ये आपको पता ही है, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, सीधी रेखा में स्ट्रेट एंगल आपने पढ़ा है, तो ये आपको पता है। इसीलिए जो है कोण ये जो है क्या है, जो ये दो एंगल बने हुए हैं POA और POB, इनका जो योग है वो भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो
इसको आप बना लेंगे लीनियर पेयर, इसमें हेडिंग डाल के इसको लिख लेंगे आप। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से जो है POB, PO और B और एंगल POA, ये दोनों जो है किसके इक्वल हो गया है, AO और B के, ठीक है। और AOB क्या है, एक सीधी रेखा है, और सीधी रेखा पर बना कोण कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यानी कि ये जो है 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, एंगल POB और एंगल POA एक दूसरे के आसन में है ना, ये दोनों आसन कोण हैं, क्योंकि ये इनकी जो है एक कॉमन वर्टेक्स है, और ये इसकी ये कॉमन साइड है, और ये इसकी कॉमन वर्टेक्स है, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों क्या है, और जब आसन कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है, तो इसी को आप क्या कहते हैं, इसी कोणों को क्या कहते हैं, रैखिक युग्म बनाते हैं, ठीक है। इसको आप कॉपी कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमने लीनियर पेयर का, एडजेसेंट एंगल का, वर्टिकली अपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट जान लिया है। तो चलिए इस पर हम बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, और चलिए कॉपी कर लेंगे आप इन क्वेश्चंस को और पिक्चर बनाएंगे, देन हम इस पर डिस्कस करेंगे इन क्वेश्चंस पे। तो बच्चों यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको पूछा है, आपको पिक्चर में देखना है, ठीक है। पिक्चर में आपको इसको तो यहाँ पे देखिए, इज एंगल 1 एंड एंगल 2 इज एडजेसेंट एंगल, यानी कि यहाँ पे आपको पूछा गया है एंगल 1 कहाँ पे है, एंगल 1 ये है आपका, ठीक है, और एंगल 2 ये दोनों क्या एडजेसेंट एंगल हैं, ठीक है, एंगल 1 और एंगल 2। तो देखो एंगल 1 और एंगल 2 किस तरह से बना हुआ है, जब हम इस एंगल को इस तरह से बनाते हैं, एंगल 1 यहाँ पे है, एंगल 1 और एंगल 2 आपका यहाँ पे है, ठीक है। अब आपको ये पूछा है कि ये एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट हैं, ठीक है। तो आपने पीछे प्रीवियस में जब इसका कॉन्सेप्ट देखा है एडजेसेंट एंगल का, तो हमने आपको क्या बताया, एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, जिनकी एक कॉमन वर्टेक्स होती है और एक कॉमन इसमें साइड होती है। तो यहाँ पे देखिए ये इसकी क्या है, कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन वर्टेक्स, ठीक है, और ये इसकी कॉमन साइड, ठीक है। इसका जो है कॉमन वर्टेक्स ये है और कॉमन साइड है, यानी कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या है, ये दोनों आपस में एडजेसेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे यस एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एडजेसेंट एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, यस, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा है, इज AOC एंड एडजेसेंट टू AOE, यानी कि यहाँ पर क्या पूछा है, ये वाला एंगल AOC, ये एंगल और ये पूरा एंगल आपका क्या है, एडजेसेंट है, ठीक है। तो बच्चे देखिए एडजेसेंट एंगल की जो डेफिनेशन आपको बताई थी, एडजेसेंट एंगल के लिए क्या होनी चाहिए, देखो इस एंगल ये A है, ये C है, और ये आपका क्या है, E है, ठीक है, और यहाँ पे आपका O है, यहाँ पर एंगल AOC, ठीक है, एंगल AOC, तो ये वाला एंगल आपका हो गया है, ठीक है, और एंगल AOE, एंगल AOE, ये दोनों एडजेसेंट हैं, ये दोनों आपस में
आसन कोण है या नहीं है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें वर्टेक्स तो कॉमन है, दोनों की वर्टेक्स एक ही है, एक ही शीर्ष पर ये दोनों कोण बने हुए हैं, ठीक है। बट यहाँ पे देखिए दोनों का जो है कॉमन भुजा, यानी कि कॉमन इसमें उभयनिष्ठ भुजा या फिर कॉमन साइड इसकी नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो कोण है ये दोनों आपस में एडजेसेंट नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, नो, ठीक है। नेक्स्ट है एंगल COE, एंगल COE एंड एंगल EOD, EO और D, ये एंगल फॉर्म अ लीनियर पेयर, एंगल COE एंड एंगल EOD। ये पूछ रहा है क्या ये दोनों जो है आपको लीनियर पेयर बना रही हैं, ठीक है, रैखिक युग्म ये बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। तो एंगल देखिए कहाँ कहाँ बन रहा है, किस तरह का एंगल बन रहा है, यहाँ पे एंगल COE, है यहाँ पे बन रखा है। तो देखिए इस तरह से हम बना देते हैं इसको, अब यहाँ पे आपका एंगल क्या है, ये C है, ये E है, ये आपका D पॉइंट है, ठीक है, एंगल, और ये आपका O है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, एंगल COE, COE ये वाला एंगल, और एंगल EOD, EOD ये दोनों एंगल जो हैं क्या आपके लीनियर पेयर हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये जो है C और D एक सीधी लाइन है, और सीधी लाइन पर बना हुआ कोण कैसा होता है, वो हमेशा आपका लीनियर पेयर होता है। यानी कि यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों क्या हैं, लीनियर पेयर हैं, ठीक है। तो इसको भी आप क्या लिखेंगे, ये क्या है आपके लीनियर पेयर। अब देखिए थर्ड क्या है, RBOD, BOD, B कहाँ पे है, BO और D, एंड DOA, BO और A, ये दोनों आपके क्या हैं, सप्लीमेंट्री हैं, ठीक है। तो इन दोनों को सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, संपूरक कोण, यानी कि जब इन दोनों एंगल्स को आप क्या करोगे, ऐड करोगे, तो इन दोनों का जो एडिशन है, जो योग है, वो कितना आना चाहिए, वो 180 डिग्री आना चाहिए। तो इन दो क्वेश्चंस को आप क्या करेंगे, घर से करके लाएंगे, होमवर्क क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं कि किस तरह से लीनियर पेयर क्या होता है, एडजेसेंट एंगल क्या होता है, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं। तो आपको इसको घर में प्रैक्टिस करना है, और इस पर जो आपको होमवर्क दे रखा है उन क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है, ठीक है। ये बताना है कि ये जो एंगल आपके हैं ये आपके एडजेसेंट एंगल हैं या नहीं हैं, ये आपके लीनियर पेयर हैं या नहीं हैं, या फिर वर्टिकली अपोजिट हैं या नहीं हैं। तो आप इनको घर में इनकी प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस के साथ आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।